Hi guys, this is Nikhil. I am the founder of NRP Institute. I am motivator, speaker and smart tutor in my tutorial. आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथ्स के एक ऐसे ट्रिक के बारे में, एक फॉर्मूला के बारे में जो कि नॉर्मली यूज भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है और हर किसी को आने चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। और वो एक प्रोसेस होती है बोडामास प्रोसेस, बोडामास पद्धति जिसको बोला जाता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। बोडामास को ऐसा लिखा जाता है BOD और MAS, बोडामास लिखा जाता है। B का मतलब होता है ब्रैकेट, B का मतलब क्या होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद होता है B के बाद ब्रैकेट, O का मतलब होता है ओपन, और फिर D का मतलब होता है डिवाइड, एंड फिर उसके बाद होता है M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और फिर A का मतलब होता है एडिशन, और S का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। S का मतलब क्या होता है सब्सट्रैक्शन। अब थोड़ा समझना, B का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब होता है कोष्टक, कोष्टक को पहले ओपन कर देना है, ओपन मतलब खोल देना है, मतलब खोलना, उसको खोल देना है, और फिर क्या कर देना है डिवाइड यानी कि भाग कर देना है, और भाग देने के बाद क्या कर देना है गुणा कर देना है, और गुणा करने के बाद क्या कर देना है उसको जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद क्या कर देना है उसे घटा देना है। तो सिंपल थोड़ा सा हम कैसे करेंगे, मान लेते हैं आपके पास एक क्वेश्चन है जैसे कि 8 - 4 × 2 डिवाइडेड बाई 4, और फिर क्या दिया गया है मान लेते हैं +3 दिया है। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, पहले इस डिवाइड को देखोगे तो 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब उसके बाद +3 बचा तो +3 लिख दो, मल्टीप्लाई फिर 4 का 4 और फिर माइनस का माइनस 8 का 8। अब उसके बाद देखो पहले डिवाइड करने के लिए बोला गया तो डिवाइड कर दिए, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 2 तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, माइनस कितना हो गया 8 प्लस कितना हो गया 3, और फिर उसके बाद क्या करना है 8 में 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, और फिर उसके बाद क्या है 3 का 3, तो ये हो जाएगा, फिर 3 और 0 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 3, यानी कि ये हो गया तुम्हारा आंसर। मतलब ये जो 3 है वो तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो बोडामास थ्योरी के द्वारा या पद्धति के द्वारा आप कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड में इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। पहले तो अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ओपन यहाँ पर ब्रैकेट नहीं था तो ओपन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और फिर उसके बाद डिवाइड कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे, ऐड के बाद उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। और एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें ब्रैकेट वाला डाल के देखें, तो चलिए देख लेते हैं कैसे। तो हम लोग ब्रैकेट ओपन करके बताएंगे, तो चलिए देखते हैं। फिर से क्या करना है डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद ऐड, और ऐड के बाद क्या कर देना है सब्सट्रैक्ट। तो चलिए देखते हैं, सिंपल थोड़ा समझते हैं। जैसे 8 हो गया, मल्टीप्लाई क्या है 5 है, और डिवाइड क्या है मान लेते हैं 10 है, प्लस क्या है 3 है, और फिर क्या है -4 है, ऐसा करके क्वेश्चन दिया गया है। और इसमें बोला जा रहा है या अगर ब्रैकेट दे दिया है तो पहले क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, फिर -8, फिर हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस कितना हो जाएगा 3। अब इसको ओपन कर देंगे तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 8, और मल्टीप्लाई 5, तो 5 को 10 से डिवाइड करो क्योंकि पहले क्या करना है डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन मतलब घटा देना, तो पहले क्या करना है डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग, तो 5 को 10 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, तो 2 आ जाएगा, तो 2 आ गया, प्लस क्या हो गया 3। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, तो 8 और 2 का मल्टीप्लाई है तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, यानी 8 दूनी कितना हो गया 16, और ये माइनस का माइनस 4 का 4 और 3 का 3। अब उसके बाद क्या कर देना है 16, 16 में 4 गया तो कितना बचेगा, तो आप जानते हो 16 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 12, और 16 बड़ा है तो माइनस, और ये हो गया 3 का 3। अब प्लस माइनस का आप जानते हो माइनस होता है, तो 12 में 3 जाएगा तो 12 में 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, और 12 बड़ा है इसलिए -9, और ये हो गया तुम्हारा आंसर। इस तरीके से आप बोडामास थ्योरम को क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। तो है ना आसान, ये हर बच्चे को जानना चाहिए, ठीक है, और हर छोटे से छोटे बच्चे को ये चीजें सिखाया जाता है, और बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कई हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लघुत्तम के साथ। जितने भी इंपॉर्टेंट जो आपके मैथ्स के लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं ना बनाने के लिए, वो सब चीज को कवर करके आ रहा है आपका ये निखिल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।